हेलो डियर फ्रेंड्स, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर वरुण कुमार पांडे। आज मैं क्लास 12th के सॉलिड स्टेट के चैप्टर में एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है आपका पैकिंग एफिशिएंसी। तो इसके पहले हम लोगों ने यूनिट सेल के बारे में पढ़ा था कि यूनिट सेल जो होते हैं बेसिकली आपके 3 तरह के होते हैं। जिसमें मैंने आपको क्या बताया था, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सेकंड वन इज बीसीसी, थर्ड वन इज एफसीसी। ठीक है, तो जैसे यूनिट सेल होते हैं उसी के अकॉर्डिंग उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। अब बात यहाँ पे है कि पैकिंग एफिशिएंसी क्या है। तो पैकिंग एफिशिएंसी इन द सेंस कि मुझे क्रिस्टल के अंदर एटम को फिल करना है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को फिल करना है। तो एटम जिसे हम स्फीयर की तरह कंसिडर करेंगे, तो किस क्रिस्टल में किस तरह की पैकिंग एफिशिएंसी होगी। मींस जब हम एटम को क्रिस्टल के अंदर अरेंज करते जाएंगे तो अरेंजमेंट के दौरान क्या होगा, एटम के बीच में बहुत सारे वर्ड्स या फिर एम्प्टी स्पेसेस मुझे दिखाई देंगे। ठीक है, तो किस तरह के क्रिस्टल में नंबर ऑफ यूनिट सेल्स आपके बहुत ज़्यादा होंगे, मीन्स की पैकिंग बहुत ज़्यादा होगी, जिससे कि वॉइड्स का जो आपका चांसेस होगा वो बहुत कम होगा। तो जिसके अंदर जितने नंबर ऑफ एटम आपके फिल्ड होंगे उसके अंदर पैकिंग एफिशिएंसी उतनी ही ज़्यादा होगी, या फिर इसी को हम पैकिंग फ्रैक्शन बोल सकते हैं। और इसका मतलब ये होगा कि उसके अंदर जो वॉइड्स का प्रेजेंट है, वॉइड्स का जो कंडीशन है वो बहुत ही कम होगा। ठीक है, तो पैकिंग एफिशिएंसी को समझने के लिए सबसे पहले मैंने देखिए क्या किया है, पैकिंग एफिशिएंसी का यहाँ पे मैंने डेफिनेशन दे दिया है, जो कि क्या है, द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी। किसी भी क्रिस्टल के अंदर जो आपका परसेंटेज होता है, टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल, मींस कि जो आपके पार्टिकल्स हैं वो कितने स्पेस को कवर कर रहे हैं, टोटल परसेंटेज ऑफ स्पेस। मतलब कि जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल के अंदर जब पार्टिकल्स को मैं अरेंज करूंगा तो वो स्पेस को कवर करेंगे। तो वो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्पेस जो कि पार्टिकल के थ्रू फिल्ड होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी बोलते हैं। और अगर मैं इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में बोल रहा हूँ तो फ्रैक्शन में क्या होगा, और द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल स्पेस फिल्ड बाय फील्ड इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन। मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में कितना फील्ड हो रहा है, दोनों बातें एक ही यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला बताया है, पैकिंग एफिशिएंसी इन द सेंस दैट वन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम इन यूनिट सेल। यूनिट सेल के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स मैंने आपको बताए थे डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। तो ये पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। तो इस डेफिनेशन को आप देख सकते हैं, फिर मैं एक एक वीडियो में इसे सिस्टमेटिकली मैं इसका पैकिंग फ्रैक्शन का तरीका बताऊंगा। तो अभी आप इसको लिख लीजिए। ओके, now first of all in simple cubic unit cell, जो मैंने आपको यूनिट सेल बताया था उसके बेसिस पे मैं आपको पैकिंग एफिशिएंसी बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने आपको सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बताया था। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा ये कुछ इस तरह से बनेगा। कुछ इस तरह से, ओके। और यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कुछ इस तरह से 8 कॉर्नर पे 8 एटम आपके प्रेजेंट होते हैं। इन एटम्स को मैं स्फीयर यहाँ पे कंसीडर करूंगा। ओके, अब दरअसल ये है कि जब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करते हैं तो पार्टिकल्स हर एक कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो हर एक कॉर्नर पे जो प्रेजेंट होंगे तो यहाँ पे देखिए ये जो आपके फर्स्ट फेज का जो पार्टिकल्स है इसको मैं कुछ इस तरह से, इसका मतलब रिप्रेजेंटेशन एग्जैक्टली क्या है मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये कुछ इस तरह से है। ये देखिए 1 2 3 4 ये पार्टिकल्स जो हैं हर एक स्फीयर जो है वो एक दूसरे से क्या होता है, एडजेसेंट पॉइंट में जुड़ा होता है। तो देखिए एडजेसेंट पॉइंट पे ये जो आपका स्फीयर जो जुड़ा रहेगा तो ये फर्स्ट फेज का हो गया और ये आपका सेकंड कंडीशन का हो गया, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं ये बोल दूं कि जो पार्टिकल्स का रेडियस ऑफ स्फीयर
ओके, ये जो एटम है अगर मैं उसको स्फीयर की तरह कंसिडर करूंगा तो रेडियस ऑफ स्फीयर अगर मैं इसको स्मॉल आर बोल देता हूँ, मतलब यहाँ के पार्टिकल का जो आपका रेडियस है वो कितना है, आपका स्मॉल आर है, ठीक है। और ये जो पार्टिकल है इसका भी रेडियस कितना हो जाएगा, स्मॉल आर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये दो, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसे मैं बोलूँगा एज लेंथ, ठीक है। एज लेंथ इन द सेंस कि एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक का जो डिस्टेंस है उसे मैं क्या बोलूँगा, एज लेंथ बोलूँगा। ये क्यूबिकल फॉर्म है, तो इस ए की वैल्यू एग्जैक्टली होगी कितनी। तो देखिए यहाँ पे कंडीशन ये है कि जो दोनों पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। तो ये दूसरे को जब टच कर रहे हैं तो यहाँ पे ये क्या होगा, यही आपका ए होगा। इट मीन्स ए इज इक्वल टू 2r। समझ में आ रहा है, ये पार्टिकल ये पार्टिकल ये पार्टिकल ये पार्टिकल, ये चारों पार्टिकल एक दूसरे को क्या है, एडजेसेंटली एक दूसरे को टच कर रहे हैं। इसी तरह से इसके पीछे जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे, टच करेंगे। तो जब टच करेंगे तो जो एज लेंथ का जो डिस्टेंस है वो आपका 2r के बराबर होगा। तो ये एग्जैक्टली मैंने दिखाया है 1 2 3 4, और ये पीछे वाले का 1 2 3 4। तो यहाँ भी आपका a के बराबर होगा, ये भी आपका a के बराबर होगा। इज दैट क्लियर। अब दूसरी बात, अगर एक स्फीयर का मैं वॉल्यूम यहां पे लिखूंगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो मैंने स्फीयर का जो रेडियस है वो r बता दिया है। तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा, तो आप जानते हैं 4/3 पाई r क्यूब। ये एक स्फीयर का वॉल्यूम हो जाएगा, क्योंकि मैंने एटम को यहाँ पे क्या किया है, स्फीयर की तरह कंसिडर किया है। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब। ये वॉल्यूम सिंगल स्फीयर का हो गया। नाउ टोटल नंबर ऑफ स्फीयर कितने हैं, ये जो आपका मैं एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करूंगा तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे कितने हैं, तो आप जानते हैं द नंबर ऑफ एटम्स इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल तो कितना है, तो आप जानते हैं कॉर्नर्स के एटम का कॉन्ट्रीब्यूशन एंड टोटल नंबर ऑफ एटम्स, सो दैट वुड बी इक्वल टू 1। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो ये नंबर ऑफ एटम है किसमें, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। दूसरी बात, यहां तक आप पॉइंट इसको नोट कर लीजिए। ओके, ना ये तो नंबर ऑफ एटम हो गया सिंपल स्फीयर का एक वॉल्यूम हो गया, लेकिन अब मुझे इस क्यूब का वॉल्यूम बताना है। तो नाउ द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ये जो यूनिट सेल इसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, तो यूनिट सेल आपका क्यूबिक स्ट्रक्चर है, तो क्यूबिक स्ट्रक्चर का जो वॉल्यूम है वो हो जाएगा ए क्यूब। ए क्यूब इन द सेंस ये आपकी एज लेंथ है, ए क्या है आपका, एज लेंथ है। तो ए क्यूब क्या हो जाएगा, पूरे क्यूब का आपका वॉल्यूम हो जाएगा। Is that clear? Since A is equal to 2r, इसलिए क्या हो जाएगा, hence volume is equal to 2r क्यूब। तो कितना हो जाएगा, 8r क्यूब। ये आपका क्यूब का वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे पैकिंग इफिशियंसी बतानी है, तो नाउ पैकिंग इफिशियंसी वुड बी packing efficiency is equal to volume of sphere in unit cell divided by volume of यूनिट सेल। ऐसे कर सकता हूँ, ये फॉर्मूला भी मैंने बताया था। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इन यूनिट सेल, तो यूनिट सेल के अंदर जो स्फीयर है तो टोटल इफेक्टिवली स्फीयर कितने हैं, 1 है। तो 1 है इन द सेंस मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, 4/3 पाई r क्यूब। ओके, ना यहाँ पे मैं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो अभी मैंने आपको बताया कि 8r क्यूब, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8r क्यूब, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे ये r क्यूब कट जाएगा और ये इससे कटेगा, तो आपका हो जाएगा π/6। इज दैट क्लियर। तो π/6 है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0.524 ये आपका पॉइंट में वैल्यू आएगी, और जब मैं इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालूंगा तो इट मींस 52.4%। तो ये आपका हो गया पैकिंग फ्रैक्शन
पैकिंग फ्रैक्शन। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे इसका ये मतलब हुआ कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जब हम एटम को अरेंज करने चलेंगे तो एटम में अरेंजमेंट करने के दौरान जो आपकी स्फीयर्स के थ्रू जो टोटल स्पेस कवर्ड होंगे वो 52.4% तक के रेंज में होंगे। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो पैकिंग एफिशिएंसी है, जो पैकिंग फ्रैक्शन है, वो 52.4% होता है। ठीक है, तो ये आज के वीडियो में मैंने आपको सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको बताया। और इसके बाद बीसीसी और एफसीसी, इट मींस एचसीपी और आपका सीसीपी, ये स्ट्रक्चर की जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो मैं अगले वीडियो में सिस्टमेटिकली आपको बताऊंगा। तो इसको देखिए और नोट डाउन कीजिए और आगे की वीडियो के लिए थोड़ा वेट कीजिए।